बालक गजब पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 4 से 5 बार तो मुझे दिख गया पीवाईक्यू सेक्शन में। ये क्वेश्चन जो अभी इलिप्स का तुम्हें दिख रहा है, एक बार जरूर ट्राई कर लेना एग्जाम देने से पहले बालक। इस क्वेश्चन को सीख करके ही जाना, हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में भी ये रिपीट कर जाए। वैसे तो ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ये जेईई मेन 2012 का था, एक बार अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चन में ये था मेरे भाई कि इलिप्स ये जो है, ये वाला जो इक्वेशन दिया है जिस इलिप्स का, वो इंस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल के अंदर। यानी फिगर यार यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कुछ ऐसा बन रहा है कि ये जो इलिप्स है, पीला वाला जो इलिप्स देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और इसका इक्वेशन दिया है x²/9 यानी कि 3 का स्क्वायर है ना, और प्लस y²/4 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दिया है बालक, है ना, ये इक्वेशन दिया है इस इलिप्स का। इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और इसका जो a है वो 3 है और जो b है बालक वो 2 है। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है बालक कि एक दूसरा इलिप्स भी है E2, जो यहाँ पर ब्लू वाला हम इलिप्स बना करके रखे हैं बालक। ये पास कर रहा है 0,4 से, और इस इलिप्स के अंदर वो वाला रेक्टेंगल है जिस रेक्टेंगल के अंदर वो वाला इलिप्स इंस्क्राइब्ड था, है ना। यानी कि रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को टच करते हुए एक दूसरा इलिप्स है और इसी दूसरे इलिप्स का तुम्हें इसेंट्रिसिटी बताना है। और बोला ये गया है कि ये जो दूसरा वाला इलिप्स है ये 0,4 पॉइंट से, है ना, 0,4 तो बालक कहीं यहाँ आएगा ना, ये 0,4 पॉइंट से पास कर रहा है। बात क्लियर है? कैसे सोचा जाए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अभी देखोगे तुम ध्यान से देखोगे, a मिल गया 3, b मिल गया 2, तो जाहिर सी बात है बालक इस येलो वाले इलिप्स के लिए तुम बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये है 3,0, क्योंकि a जो होता है बालक यहाँ से सेंटर तो इसका 0,0 है ना, सेंटर इसका बालक 0,0 है। ये 3,0 है और ये हो जाएगा बालक 0,2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है बालक तुम जानते होगे कि ये b होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में और ये वाला डिस्टेंस a होता है। तो a का वैल्यू अपने पास 3 आ चुका है और b का वैल्यू जो है वो 2 आ चुका है। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अपने को 2 मिल गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मिल गया, तो यार इस वर्टेक्स का, रेक्टेंगल के इस वर्टेक्स का तुम कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि ये 3,2 ही होगा, 3,2 होगा, है ना, क्योंकि बोला गया था ना कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो इसका साइड है, रेक्टेंगल का जो साइड है, रेक्टेंगल का ये जो साइड है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के, देखो ये वाला साइड x एक्सिस के और ये वाला साइड y एक्सिस के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट इसके डिस्टेंस के बराबर होगा और ये वाला जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस के बराबर होगा, डेट इज 3,2। अब इलिप्स पर, वो ब्लू वाले इलिप्स पर एक तो पॉइंट पहले से दिया था 0,4 और एक हम लोग यहाँ पर निकाल लिए 3,2। अब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट कर लेते हैं, ब्लू वाले इलिप्स का इक्वेशन जो है ना उसे लेट कर लेते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ये भी तो हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत कैसे होगा, बस ध्यान से देखते चलो। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर देखो ब्लू वाले इलिप्स पर एक ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन इस ब्लू वाले का ही लेट किए हैं। तो 0,4 जब पुट किए तो ये वाला टर्म तो 0 बन गया ना, x के जगह जब 0 पुट किए तो ये वाला टर्म 0 बन गया, यहाँ पर पुट कर दिए 4 तो ये बन गया 16, 4 का स्क्वायर 16/b² इज इक्वल टू 1 और यहाँ से बालक 16 इज इक्वल टू आ गया b², यानी कि b² का वैल्यू मिल गया 16। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, b² मिल गया। अब ये पॉइंट भी तो जो अभी निकाले ये इलिप्स पर ही है, तो ये वाला पॉइंट भी तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको पुट कर लिया जाए। इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करोगे तो बालक आ गया 9/a², है ना, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4/b², और b² कितना आया है 16, तो b² के प्लेस पर हम लोग 16 पुट कर दिए इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये कैंसिल होकर के 1/4 इस साइड गया तो 9/a², 1 - 1/4 यानी कि 3/4 आ जाएगा बालक, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 आ जाएगा माइनस करने के बाद। ये 3 से बालक 3 बार में कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 आ गया a², 12a² का वैल्यू आ गया। अब तुमको इस ब्लू वाले इलिप्स का जो इक्वेशन था इसका b² भी मालूम है और a² भी मालूम है, तो क्या इसका इसेंट्रिसिटी नहीं निकाल सकते क्या? तुम जानते हो फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू बालक अपने पास होता है 1 - a²/b²। इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, बस निकाल दिया जाए, सब तो मालूम ही है, कैलकुलेट करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1 - a² का वैल्यू 12 और बाई 16 यानी कि 4 से 3 और ये 4 बार में, तो अपने पास आ गया मेरे भाई यहाँ से आ गया 4 - 3 यानी कि 1/4 यानी कि 1/2 जो है इसका बालक इसेंट्रिसिटी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था ये राइट आंसर था। बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन बालक इस टाइप का। और
इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस टी एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार जरूर चैनल को विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।